हजारों का चालान चुटकियों में होगा माफ। कर्ज से परेशान है तो हो जाएगा साफ। बिजली बिल से परेशान गरीबों को मिलेगा सबसे बड़ी राहत। सरकार ने जारी कर दिया नया फरमान। अगर आप भी गाड़ी का चालान, बैंक का कर्ज और बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं तो सरकार ने आपको एक बड़ा मौका दिया है। अगर आप इस नियम का फायदा उठाते हैं तो आपका लोन कम हो सकता है, बिजली बिल में राहत मिल सकती है और ट्रैफिक चालान में भी छूट मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर यह नियम क्या है, कैसे आपको इसमें भाग लेना है और कैसे आपका लोन माफ होगा, चालान माफ होगा और बिजली बिल माफ होगा। जी हाँ, अगर आपके ऊपर बैंक का कर्ज है, बिजली का बिल बकाया है या ट्रैफिक चालान कट गया है, इसके अलावा कोई जमीनी विवाद है और उसका आप निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी कर्ज नहीं भर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है, जो कि 14 मार्च 2026 को देश के कई जिलों और अदालतों में आयोजित होने वाली है। अब इसमें आपको भाग कैसे लेना है, कैसे आपका लोन, कर्ज, बिजली का बिल माफ होगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आखिरी मौका आपको मिल रहा है और आपके पास में 4 दिन का ही समय बचा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर लोक अदालत क्या है। देखिए, ये वही अदालत है जहाँ आम आदमी अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर जाता है और कई मामलों का आपसी समझौते से निपटारा उसी दिन कर दिया जाता है और उसी दिन उसका बिजली का बिल माफ किया जाता है, उसी दिन उसका कर्ज माफ किया जाता है और कई मामलों में आपसी समझौते से भी निपटारा उसी दिन कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके आस पड़ोस में आपके भाई पटीदार में जमीन का भी लफड़ा है तो यहाँ पर बिना पैसे का सब कुछ काम किया जाता है। यह लोक अदालत दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ कोर्ट के चक्कर लगाए बिना लोगों के छोटे मोटे मामले समझौते से खत्म कर दिए जाते हैं हमेशा के लिए। यहाँ जिन मामलों की सुनवाई हो सकती है उनमें शामिल है बैंक लोन या रिकवरी से जुड़ा हुआ कोई मामला है। मान लीजिए कि अगर आपने कार लोन लिया है, बाइक लोन लिया है या फिर कोई ट्रैक्टर लोन लिया है और उसे भर नहीं पा रहे हैं और बैंक वाले आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी और आपकी लोन यहाँ पर माफ किया जाएगा। इसके अलावा इस लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले हैं, झगड़ा फसाद वाला कोई केस है और पारिवारिक विवाद वाला कोई मामला है, तो इस लोक अदालत में हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर से अगर आप वही गलती दोहराएंगे तो आने वाली लोक अदालत में फिर से आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। अब चलिए समझते हैं कि आखिर आपका चालान, बिजली बिल, कर्ज माफी या फिर जो भी माफी करना है, आपका कितना पैसा माफ किया जाएगा। देखिए, लोक अदालत में सीधा सीधा पूरा कर्ज माफ होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपए का चालान है, तो कई बार उसमें कुछ 1000 रुपए देकर मामला खत्म करने का मौका मिल सकता है। बैंक लोन के मामले में भी कई बार बैंक और ग्राहक के बीच समझौता कराया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका 5 लाख रुपए का कर्ज है तो उस लोन का पैसा आधा भी माफ किया जा सकता है या फिर आपका जो भी ब्याज बढ़ा हुआ है उसको माफ किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपका 10,000, 20,000 या फिर 50,000 बिजली का बिल है, उसमें भी माफी मिलती है और उसमें 50% से लेकर 90% तक की छूट मिल सकती है। यानी 90% तक आपका जो भी ब्याज बढ़ा होगा वह माफ किया जाएगा और जो आपका मूलधन होगा उसमें से भी माफ थोड़ा बहुत किया जाता है। इस लोक अदालत में जाने से आपको बहुत ही फायदा होगा। पूरा पैसा तो आपका माफ नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत पैसा देकर यहाँ पर बहुत सारे मामलों को निपटारा कर दिया जाता है। वहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं आपकी समस्या बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद में तुरंत वे डिसाइड करते हैं कि आपका कर्ज, बिजली का बिल या फिर जो भी माफ करना है, कितना रुपए माफ करना है। आपकी हालत भी देखी जाती है। अगर आप बहुत गरीब हैं तो आपसे बहुत ही कम पैसा लिया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि लोक अदालत में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आप इस मौके का फायदा उठा सकें। इसके लिए सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, केस से जुड़े कागज है, जो भी आपका केस चल रहा है कोर्ट में उसका कागज होना चाहिए, बैंक लोन का पेपर भी आपके पास में होना चाहिए अगर लोन का मामला है तो, बिजली बिल की कॉपी होनी चाहिए, जो भी हर महीने बिजली का बिल आता है उसका आपके पास में फोटोकॉपी चाहिए और अगर ट्रैफिक चालान का मामला है तो उसका भी फोटोकॉपी चाहिए। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप अपने जिला की अदालत में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मामला इस लोक अदालत में सुना जाए तो आपको 14 मार्च 2026 से पहले अपने केस को लोक अदालत के लिए दर्ज करवाना होगा। कई जगहों पर 13 मार्च तक आवेदन करने की सलाह दी जा रही है ताकि 14 मार्च को सुनवाई हो सके। और ये भ्रम अपने अंदर बिल्कुल भी मत पालिएगा कि पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, पूरा चालान माफ हो जाएगा, पूरा बिजली बिल माफ हो जाएगा। यहाँ पर माफ तो होता है लेकिन 50% से लेकर 90% के बीच ही हो सकता है। यह लोक अदालत पूरे भारत में लगने वाला है, तो आप अपने जिला में जाकर तुरंत संपर्क कीजिए। कल ही चले जाइए सुबह में और अपने जिला के लोक अदालत ऑफिस
ऑफिस में पहुंच जाइए, अपनी समस्या बताइए और वहां पर फॉर्म भरिए। जिस दिन सुनवाई होगी फिर से आपको उस दिन जाना होगा। यह भारत सरकार का आदेश है, तो इस पर जो भी अधिकारी रहते हैं वह बहुत ही सख्त रहते हैं। इसलिए आप इस मौके का फायदा जरूर उठाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी कौन सी समस्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।